अगर किसी ने काल सर्प दोष है किसी को या किसी को राहु केतु की पीड़ा सता रही है तो वो अगर नाग पंचमी के दिन इस मंदिर के दर्शन कर ले तो उसकी वो सारी पीड़ा एक बार में खत्म हो जाती है। मैम कोई कैसे पहचाने कि उसे काल सर्प दोष है? मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता रही हूँ, अगर वो आपको अपने अंदर लगते हैं तो आप समझ जाइए कि हाँ आपको अपनी कुंडली दिखाने की जरूरत है। पहली तो चीज है कि सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, एक ये भ्रम इतना फैला हुआ है कि इस दिन ऐसे कौन से उपाय हैं जो हमारे व्यूअर्स कर सकते हैं? इस दिन सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको नाग पंचमी के दिन के उपाय मैं आपको बता रही हूँ पहले। नमस्कार, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा टेम्पल भी है जो साल में सिर्फ एक बार यानी नाग पंचमी के दिन ही खुलता है? वो है उज्जैन का नाग चंद्रेश्वर टेम्पल। कहा जाता है कि यहाँ तक्षक नाग खुद विराजते हैं। आखिर नाग पंचमी की तिथि में ऐसा क्या स्पेशल कॉस्मिक कनेक्शन है कि इस दिन की गई पूजा का रिजल्ट 1000 गुना ज़्यादा मिलता है? चलिए जानते हैं हमारी आज की गेस्ट रेणु गुप्ता जी से। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ आकृति, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। तो मैम ये बताइए कि इस पर्टिकुलर तिथि को नाग पंचमी क्यों मनाया जाता है? इस पर्टिकुलर तिथि पर ही क्यों मनाया जाता है नाग पंचमी को? देखो, उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर मंदिर है। ये कहा जाता है कि सिर्फ ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही खुलता है और सिर्फ एक दिन के लिए खुलेगा, ये 24 घंटे के लिए। यहाँ पर आपने देखा होगा कि विष्णु भगवान को हमेशा नागशैया पर देखा होगा, लेकिन यहाँ पर जो शंकर जी हैं और पार्वती जी हैं वो 10 फनों के नाग की शैया पर विराजमान है और साथ में उनकी सवारी नंदी और माँ पार्वती की सवारी सिंह भी मौजूद है। अब ये कहा जाता है कि यहाँ पर किसी ने दर्शन अगर कर लिया नाग पंचमी के दिन तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब जैसा कि आपने सुना ही होगा कि राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित की श्रापवश उनकी जो मृत्यु है वो तक्षक नाग के काटने से हुई थी। अब उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे ने बदला लेने के लिए क्या करा, एक बहुत विनाशकारी सर्प यज्ञ करवाया। उसके शक्तिशाली मंत्रों के प्रभाव से जो दुनिया भर के नाग थे ना, वो अग्नि में आहुति में जलना शुरू हो गए। अब नाग परिवार में, नाग फैमिली में जो है बहुत हाहाकार मच गया। तक्षक नाग ने भगवान शिव की कठिन तपस्या करी, जहां उनको भगवान शिव ने ये वरदान दिया कि भाई तुम अब अमर हो गए, है ना, और तुमको मैं अपने गले पर और अपनी शैया पर स्थान दे रहा हूं। तो यहाँ इसीलिए करा जाता है कि इस दिन जो तक्षक भगवान है, तक्षक नाग हैं, वो सूक्ष्म रूप से इस मंदिर में विराजमान होते हैं। अगर किसी ने काल सर्प दोष है किसी को या किसी को राहु केतु की पीड़ा सता रही है तो वो अगर नाग पंचमी के दिन इस मंदिर के दर्शन कर ले तो उसकी वो सारी पीड़ा एक बार में खत्म हो जाती है। मैम आपने कालसर्प दोष की बात की है, ये क्या होता है और नाग पंचमी पे ही इसकी पूजा कराने का क्या इम्पोर्टेंस है? देखो, काल सर्प दोष होता है, हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं। काल सर्प दोष होता है कि जब 7 प्लैनेट जो है राहु केतु के एक साइड में आ जाते हैं तो कुंडली में काल सर्प दोष बन जाता है। अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें तो वहाँ पर एक मत ये भी है कि आपने अगर पिछले जन्म में नाग को या किसी जंतु को मारा है, कष्ट पहुँचाया है, तो इस जन्म में आपको काल सर्प दोष का जो पीड़ा है वो झेलनी पड़ेगी। अब आपने कहा दूसरा क्वेश्चन कि नाग पंचमी पर ही क्यों हम इसकी पूजा का महत्व मानते हैं। देखो, नाग क्या होता है, उसका जो फन होता है वो राहु होता है और जो पूंछ है वो केतु हो गई। तो जब आप नाग पंचमी के दिन कालसर्प दोष की पूजा करते हो तो जितने भी राहु केतु के वजह से आपकी लाइफ में कष्ट आ रहे हैं वो सारे शांत हो जाते हैं। इसीलिए नाग पंचमी के, वैसे आप कालसर्प दोष की पूजा साल में कभी भी करवा सकते हो, लेकिन सावन में और विशेषकर नाग पंचमी पर उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मैम कोई कैसे पहचाने कि उसे कालसर्प दोष है? देखो आकृति, आज अगर मैं बात करूं तो बहुत झूठ
फैलाया जा रहा है, बहुत मार्केटिंग करी जा रही है काल सर्प दोष की, लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सिर्फ मोटा मोटा पैसा कमाने के लिए, जो कि बहुत गलत है। आप किसी अच्छे जानकार से, कोई आपके आचार्य हों, ज्योतिष हैं, पहले आप उनको अपनी कुंडली दिखाइए। हर किसी के ऊपर विश्वास मत करिए कि किसी ने आपसे काल सर्प दोष कह दिया तो आप उसकी पूजा करवाने लग गए। तो पहले आप अच्छे किसी ज्योतिष से दिखाइए, फिर उसके बाद आप पूजा करवाइए। और दूसरा इसका तरीका ये होता है, मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता रही हूँ, अगर वो आपको अपने अंदर लगते हैं तो आप समझ जाइए कि हाँ, आपको अपनी कुंडली दिखाने की ज़रूरत है। पहली तो चीज़ है कि आप जितनी भी मेहनत करोगे, आप दिन रात मेहनत करते रहो, लेकिन रिजल्ट आपको उतना नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो। आपने कोई काम करा है, उसका क्रेडिट कोई दूसरा लेकर के चला जाएगा। विवाह में देरी हो रही हो, घर में कलह कलेश रहता हो, ठीक है, रात में नींद आपको अच्छी ना आती हो, रात में सपने में आपको नाग दिखाई देते हो, मन बेचैन रहता हो, किसी भी तरह से आपको लाइफ में संतुष्टि ना महसूस हो रही हो, तो आपको ये समझना चाहिए, ये सारे नहीं पर हाँ, इनमें से अगर मोस्टली सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं तो आप ये मान करके चलिए कि आपको काल सर्प दोष हो सकता है। इसके लिए आप किसी ज्योतिष को ही के पास जाइए और उनसे अपनी कुंडली की जांच करवाइए। तो मैम, ये काल सर्प दोष है कि नहीं, ये कंफर्म करने के लिए क्या हमारे व्यूअर्स आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मेरे से कर सकते हैं, आप मेरा नंबर शेयर कर दीजिएगा। तो लेकिन आप लोग ना व्हाट्सएप पे अगर मुझे मैसेज करेंगे तो वो मैं 100% देख लूँगी, लेकिन अगर आप डायरेक्टली कॉल करेंगे तो वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है तो उसकी वजह से वो मिस हो सकता है। तो आप अपने बर्थ डिटेल्स और जितने भी चीज़ें हैं वो मेरे को आप शेयर करिए कमेंट सेक्शन में या पर्सनली, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको काल सर्प दोष है या नहीं है। इस दिन ऐसी कौन सी गलतियां हो सकती हैं जो हमारे व्यूअर्स को सावधान रहना चाहिए कि वो कर रहे हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनके काम बनेंगे, बट वो उल्टा बिगड़ जाता है? देखो, शास्त्रों में हमारे कहा गया है कि इस दिन लोहे का तवा नहीं चढ़ाना है ना, ज़मीन की खुदाई नहीं करनी है, नुकीली चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, इससे सांपों को कष्ट होता है, किसी का दिल नहीं दुखाना है इस दिन। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, एक ये भ्रम इतना फैला हुआ है कि इस दिन नाग को दूध पिलाओ। अब नाग वैसे नहीं मिलता है तो बहुत आप यूट्यूब में देखना, ये चीज़ बताई जा रही है कि आप ना कहीं गार्डन में एक मिट्टी के कटोरे में रख करके दूध रखाओ, नाग वहाँ अपने आप निकलेंगे, या किसी जंगल जैसी एरिया में आप वहाँ नाग निकलेंगे, बारिश का टाइम वैसे ही नाग बाहर निकलेंगे, तो आप वो रखाइए। सबसे गलत चीज़ है, आप करने तो चलोगे कोई उपाय, लेकिन आप इस जन्म में अपने पाप और बढ़ा लोगे, क्योंकि ध्यान रखना, नाग कभी भी दूध नहीं पीते। वो अगर उनके लंग्स में चला जाएगा तो फेफड़े उनके ब्लॉक हो जाते हैं और वहाँ पर उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे कौन से उपाय हैं जो हमारे व्यूअर्स कर सकते हैं? इस दिन सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको नाग पंचमी के दिन के उपाय मैं आपको बता रही हूँ। पहले नाग पंचमी को आपको अपने घर के बाहर हल्दी या गोबर से एक नाग की आकृति बनानी है, जिससे नाग देवता हमेशा आपकी रक्षा करें। आपको दूध में थोड़ा सा जल मिला करके, काले तिल मिला करके शिवलिंग को अर्पित करने चाहिए। 108 बार आप ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। उस दिन किसी भूखे को खाना जरूर खिलाइए। भूखे को खाना खिलाने से आपके सारे कष्ट वहीं पर दूर हो जाते हैं। इसके अलावा देखो, त्र्यंबकेश्वर में और उज्जैन में काल सर्प दोष की पूजा करी जाती है, तो वहाँ पर एक सिद्ध स्थली है, वहाँ पर इस तरह की पूजा का व्याख्यान जो है हमें मिलता है अपने शास्त्रों में भी, तो वहाँ पर भी आप पूजा पाठ उनकी करवा सकते हैं। काल दोष निवारण पूजा करवाई जा सकती है। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि अगर आपके पास कोई बहुत पढ़े लिखे अच्छे समझदार आचार्य हैं, पंडित जी हैं, अगर आप उनको ले जाकर के वहाँ पर पूजा करवाएंगे तो आप विश्वास करिए कि आपकी पूजा फलीभूत होगी। अदरवाइज मैंने तो ये भी देखा है कि वहाँ पर जो पूजा सामग्री चढ़ती है वो एक ही सामग्री से बार बार अलग अलग लोगों की पूजा करवाई जाती है, तो क्या फल मिलेगा आपको पूजा का। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि हम उज्जैन में करवा करके आए, हम त्र्यंबकेश्वर में करवा करके आए, लेकिन हमारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, कोई उनका हमें सोल्यूशन नहीं मिला। तो इसका मतलब तो यही कह सकते हैं ना कि काल सर्प दोष पूजा जो करवाई वो फलीभूत नहीं हुई।
तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पूजा करवाइए, सिद्ध जगह है, वहाँ पर पूजा होती है, लेकिन पहले आप अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद आप पूजा करवाइए। मैम, जैसे कि आपने अभी पहले बताया कि बहुत फ्रॉड चल रहे हैं आजकल। आजकल सोशल मीडिया पे भी देखा जाता है कि कालसर्प पूजा के नाम पे लोगों को कैसे ठगा जा रहा है। बिल्कुल। तो क्या आप कालसर्प दोष की पूजा करवाती हैं? क्या हमारे व्यूअर्स आपको रीच आउट कर सकते हैं? देखो आकृति, मैं खुद तो नहीं करवाती हूँ क्योंकि ये तो कर्मकांड जो है पंडित जी लोग करवाते हैं, लेकिन हाँ, हमारे पास ऐसे शास्त्री हैं, ऐसे आचार्य हैं जो पूरी विधि से कालसर्प दोष की पूजा करते हैं। तो अगर किसी को कालसर्प दोष की पूजा करवानी है, उसका दोष निवारण करवाना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे को व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिएगा। बल्कि जो रुद्राभिषेक भी सावन के महीने में ज़रूर, जिनको कालसर्प दोष है उनको रुद्राभिषेक भी ज़रूर करवाना चाहिए कालसर्प दोष के निवारण के लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे सारे क्वेश्चंस का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है। इतने आसान रेमेडीज़ बताने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम। आज हमें समझ में आया कि कालसर्प दोष से डरना नहीं है, बल्कि सही दिशा में काम करना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।